हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हमने केस 2 शुरू किया था कि जब पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है लेकिन बैरियर पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो उस केस में ट्रांसमिशन पॉसिबल है या नहीं। तो हमने क्या किया था, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्यूशंस लिखे दोनों रीजन्स के लिए, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए। और हमने देखा फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया वैल्यू K2 में। K2 पहले रियल था केस 1 में, अब वो इमेजिनरी हो गया एंड लेट इट बी आयोटा K where K is now a real number which is under root 2m v naught minus e upon h cut square। फिर हमने B और C को लिखा इन टर्म्स ऑफ A और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी साई 1 और साई 2 में। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालने के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। और हम अगर जे ट्रांसमिट निकाल रहे हैं, दैट मींस अगर हम सेकंड रीजन कंसीडर कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0, हम सेकंड रीजन के लिए अगर जे की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो जे ट्रांसमिटेड होगा। और सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन है हमारे पास वो साइड 2 है, तो एक्सप्रेशन हो जाएगी h कट अपॉन 2 आयोटा m psi 2 star into del psi 2 upon del x minus psi 2 into del psi 2 star upon del x। ठीक है, यहाँ पे हम del psi upon del x ले रहे हैं क्योंकि ये 1 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में ये del हो जाता है विच इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो psi 2 हमारे पास क्या है, psi 2 है c e raised to power minus k x। तो psi 2 स्टार मतलब उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, c स्टार e raised to power minus k x, बिकॉज k भी जो है वो रियल नंबर है। तो हमारे पास psi 2 स्टार हो गया, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, h कट अपॉन 2 आयोटा m बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आया c स्टार e raised to power minus k x इंटू डेल साई 2 अपॉन डेल x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साई 2 का, c इंटू माइनस के ई रेज टू पावर माइनस के एक्स माइनस साई 2 एज इट इज c रेज टू पावर माइनस के एक्स और साई 2 स्टार का डिफरेंशिएशन विच इज c स्टार माइनस के इंटू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। तो हमारे पास आ गया h कट अपॉन 2 आयोटा m माइनस c स्टार k e raised to power minus 2kx प्लस c स्टार k e raised to power minus 2kx। तो ये दोनों टर्म्स इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसल आउट हुई और हमारे पास जे ट्रांसमिशन आया 0। इसका मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट विच इज बाय डेफिनेशन इक्वल टू जे ट्रांसमिट अपॉन जे इंसिडेंट 0 हो गया। तो हमारे पास T की वैल्यू 0 आई जब पार्टिकल की एनर्जी V नॉट से कम है। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी, J रिफ्लेक्टेड, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रियल पार्ट ऑफ h कट अपॉन आयोटा m साई स्टार डेल साई अपॉन डेल x, और हम रिफ्लेक्टेड पार्ट का निकाल रहे हैं तो वेव फंक्शन हम कंसीडर करेंगे साई रिफ्लेक्टेड विच इज द सेकेंड टर्म ऑफ साई 1 b e raised to power minus iota k1 x where b is k1 minus iota k upon k1 plus iota k into a। Now substitute the values, h cut upon iota m as it is रहेगा, psi star उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा को रिप्लेस करोगे माइनस आयोटा से और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसमें स्टार आएगा, तो k1 प्लस आयोटा के अपॉन k1 माइनस आयोटा के, a को a स्टार से रिप्लेस करेंगे, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा e रेज टू पावर प्लस आयोटा k1 x इंटू डेल साई रेफरेंस अपॉन डेल x। साई रेफरेंस है k1 माइनस आयोटा के अपॉन k1 प्लस आयोटा के इंटू a e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1 x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, k1 माइनस आयोटा के अपॉन k1 प्लस आयोटा के इंटू 8 तो एज इट इज रहेगा, e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1 x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस आयोटा k1 इंटू e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1 x। ठीक है, अब आयोटा से आयोटा कैंसल होंगे, e रेज टू पावर आयोटा k1 x इंटू e रेज टू पावर माइनस आयोटा k1 x 1 हो गया,
ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर इससे कैंसिल होगा, ये न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस एच कट k1 अपॉन m इंटू ए स्टार, एंड a इंटू ए स्टार इज नथिंग बट मॉड a स्क्वायर। तो हमारे पास j रेफरेंस आया माइनस एच कट k1 अपॉन m मॉड a स्क्वायर। और j इंसिडेंट हमारे पास क्या था, हमने केस 1 में निकाला था, जे इंसिडेंट हमारे पास क्या आया था, एच कट k1 अपॉन m मॉड a स्क्वायर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, जे रेफरेंस अपॉन जे इंसिडेंट, और डेफिनेशन में देख रहा है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो हम जे रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब हम जो नेगेटिव साइन है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये दोनों इक्वल है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास आया 1। जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी है एच कट k1 अपॉन m मॉड a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट डेंसिटी है एच कट k1 अपॉन m मॉड a स्क्वायर, तो दोनों का रेशियो जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, जब E लेस देन P नॉट है, R प्लस T हमारे पास आया 1, विच इज 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इस कोफिशिएंट के हिसाब से जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 0 है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है, जो क्लासिकली भी होना चाहिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशंस 37 and 38 that the incident wave is totally reflected and there is no transmission. It should be noted that the fact that there is no transmission can be derived from the fact that J transmission for x greater than 0 without reducing the wave function to the right of step to 0 is 0. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो 0 आया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आया। 1 आने का मतलब क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। 1 आने का मतलब है द इंटायर इंसिडेंट बीम इज टोटली रिफ्लेक्टेड थ्रू द बैरियर, nothing is transmitted into the region 2 which is x greater than 0 region। लेकिन इसमें एक चीज ये देखी जाएगी कि जो वेव फंक्शन है रीजन 2 में वो 0 नहीं हुआ। जो हमारे पास साई 2 था, साई 2 हमारे पास क्या आया था, साई 2 था c e raised to power माइनस के एक्स, वे c हमारा नॉन जीरो आया था। साई 2 है c e raised to power माइनस के एक्स, इसका मतलब है लेकिन जो वेव फंक्शन है वो 0 नहीं है। इसका मतलब देयर इज अ नॉन जीरो finite probability of finding the particle in the region x greater than 0 which is forbidden classically। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वेव फंक्शन है हमारा अब वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेव फंक्शन है, वो ऑसिलेटरी वेव फंक्शन नहीं है। मतलब व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस वैल्यू टेंड्स टू 0। तो ये हमारे पास अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी सोल्यूशन है, इंसिडेंट बीम है, साइन वेव है। ठीक है, ठीक है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है विच इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, धीरे धीरे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वेव फंक्शन जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है नीचे की तरफ, एंड व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इट टेंड्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट से कहते हैं दैट इंसिडेंट बीम इज टोटली रिफ्लेक्टेड एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन since r came out to be 1 and t came out to be 0, but it happens without reducing the wave function to the right of step to 0। जो ये स्टेप है इसके राइट साइड, मतलब दिस साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, इस साइड पे जो वेव फंक्शन है उसको 0 किए बिना t 0 है r in the region x greater than 0 which is forbidden classically।
So it has been found that the uncertainty of locating the particle in classically forbidden region x greater than 0 is given by delta x equal to 1 upon k. ये क्या है? अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक बना सकते हो, लीकेज प्रोबेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन डेप्थ. ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पर. इसके बाद एक टॉपिक बना सकते हो, लीकेज प्रोबेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन डेप्थ. लीकेज प्रोबेबिलिटी क्या है कि कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के लीक आउट होने की फ्रॉम रीजन 1 इनटू द रीजन 2 इवन इफ एनर्जी इज लेस देन v नॉट. और अनसर्टेनिटी क्या है पार्टिकल की? to be located in the classically forbidden region that delta x is 1 upon k. ठीक है, इसको याद रखना. ये जो डेल्टा x है इसको पेनिट्रेशन डेप्थ भी कहते हैं. ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन k. नाउ देयरफॉर द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी रिलेशन. डेल्टा x हमारा 1 अपॉन k है, तो डेल्टा p हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू h कट अपॉन डेल्टा x. तो डेल्टा x को 1 अपॉन k सब्स्टिट्यूट करो, तो डेल्टा p हमारे पास आ गया h कट k. और k हमारा क्या था? अंडर रूट 2m इंटू वी नॉट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर. तो एच कट कैंसिल आउट हुए और डेल्टा p हमारे पास आया अंडर रूट 2m इंटू वी नॉट माइनस ई. और इससे हम क्या निकाल सकते हैं अब? अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m. हाफ mv स्क्वायर होता है और p mv होता है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई p स्क्वायर अपॉन 2m. तो p स्क्वायर अपॉन 2m क्या होगा? इफ डेल्टा p इज अंडर रूट 2m इंटू वी नॉट माइनस ई, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गई वी नॉट माइनस ई. एंड दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू रेज द पार्टिकल टू द क्लासिकली अलाउड रीजन. Therefore, to observe the particle in region x greater than 0, we need to supply such an amount of kinetic energy to it so that the total energy becomes more than v naught. Total energy क्या होती है? kinetic energy plus potential energy. अगर पार्टिकल को हमें वन रीजन से दूसरे रीजन में भेजना है तो हमें उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी होगी कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो v नॉट से ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है. मेन तो ये डेरिवेशन है कि r और t की वैल्यू डिराइव करना, और उसके बाद ये वेव फंक्शन का प्लॉट भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंट बीम जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो 1 आया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 आया, बट दिस हैपेंस विदाउट रिड्यूसिंग द वेव फंक्शन टू द राइट ऑफ स्टेप टू 0. जो हमारे पास सेकंड रीजन है उसका जो वेव फंक्शन है वो c e raised to power minus kx है. मतलब वेव फंक्शन जो है वो नॉन जीरो तो है सेकंड रीजन में, बट इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. as x tends to infinity, the wave function tends to 0. So there is some finite probability of locating the particle in the classically forbidden region, which is x greater than 0. और जो penetration depth है delta x, it is 1 upon k. तो वहां से हम डेल्टा p निकाल सकते हैं और वहां से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, now there is another case, the third case, when the energy of the particle is less than 0, when the energy is negative, which we know is obviously not possible. एनर्जी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी पार्टिकल की. पर अगर एनर्जी लेस देन 0 हो गई तो क्या होगा? k1 और k2 को, k1 हमारे पास क्या है? कहाँ पे लिखा था? ये है k1 क्या है? सबसे ऊपर लिखा था अंडर रूट 2me अपॉन एच कट स्क्वायर. ये k1 है, ये k2 है. ठीक है, k1 है अंडर रूट 2me, और अगर इसको हम एच कट स्क्वायर को अंडर रूट से निकाल दें तो एच कट हो गया. अगर एनर्जी लेस देन 0 है तो एनर्जी मतलब नेगेटिव है, तो k1 भी इमेजिनरी हो गया. एनर्जी अगर लेस देन 0 है तो ये एनर्जी भी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब k2 भी इमेजिनरी हो गया. सो इट सेज अगर पार्टिकल की एनर्जी 0 से कम है, मतलब अगर पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, इन दैट केस बोथ द वेव नंबर्स k1 एंड k2 बिकम प्योरली इमेजिनरी. दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे, आयोटा की टर्म आ जाएगी
इसका मतलब psi1 और psi2 जो है वो अनबाउंडेड हो जाएंगे। अगर दोनों इमेजिनरी हो गए, इन दैट केस देयर विल बी नो सोल्यूशन पॉसिबल। और ये हमें पता भी है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो तो उस केस में कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कभी भी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पर 3 केसेस स्टडी करे। वन केस इज when energy is greater than V naught, second case when energy is positive but less than V naught, and the third case is when energy is less than 0। फर्स्ट केस में हमने देखा जब एनर्जी V naught से ज्यादा है, उस केस में पार्टिकल की जो है पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी और पार्शियल ट्रांसमिशन होगी सच दैट R plus T is 1। सेकेंड केस में हमने देखा अगर एनर्जी पॉजिटिव है बट लेस देन V naught है, उस केस में जो लीकेज प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है, मतलब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो जीरो है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है, बट स्टिल जो वेव फंक्शन है वो नॉन जीरो है रीजन 2 में, विच इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कुछ तो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की टू बी प्रेजेंट इन रीजन 2। थर्ड केस हमने देखा अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस देन 0 है, इस केस में कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द थर्ड डेरिवेशन ऑफ यूनिट 3 विच इज वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू।